My name is Adiba Khan. I was studying in private school. Due to some problem, I left that school and got the opportunity to admission in that school. I am feeling very happy to be a part of this school, and my expectation was not very high for this school, but now it was completely changed. मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। मुझे इस स्कूल में पढ़ते हुए 11 साल कम से कम हो चुके हैं और हमारा स्कूल, हम जो पुराने वाले स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर बहुत कम फैसिलिटीज़ थी। वहाँ पर प्लेग्राउंड भी नहीं था जहाँ पर हम लोग खेल पाएँ, कुछ भी नहीं था। वहाँ पर हमारा यहाँ पर होम साइंस लैब भी है, वहाँ पर होम साइंस लैब भी नहीं था। बहुत कम फैसिलिटीज़ थी, सीट्स बहुत छोटी थी, बहुत डिफरेंट कलर्स की थी। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा स्कूल भी इतना अच्छा होगा। हम लोग जब प्राइवेट स्कूल्स के सामने से भी निकलते तो ऐसा लगता था वाओ कितनी प्यारी बिल्डिंग है, काश हमारी भी ऐसी बिल्डिंग्स हों। टीवीज़ में देखते थे सीट्स कितनी प्यारी होती थी, वहाँ की सीट्स सिर्फ सेम कलर की, उस स्कूल में कुछ डिफरेंट कलर्स की सीट्स होती थी। यहाँ पर इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं और बहुत बड़ी क्लासेस हैं। बोर्ड भी इतना अच्छा है, ग्रीन बोर्ड है, आज के ज़माने का बोर्ड है। हमें काफ़ी बहुत वक्त हो गया यहाँ पर पढ़ते हुए। हमारा बहुत कम फैसिलिटीज़ थी वहाँ पर। यहाँ पर वॉशरूम वगैरह का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। ठंडा पानी, वहाँ पर गर्मियों में ठंडा पानी भी नहीं आता था, यहाँ पर हमें ठंडा पानी भी मिल रहा है। मेरा नाम बुशरा है और मैंने 12th क्लास में 86% लाकर टॉप किया है और इसका श्रेय मेरी टीचर्स, मेरी प्रिंसिपल को जाता है। और अब ये बिल्डिंग इतनी अच्छी बन चुकी है। मैं तो अब यहाँ से जा रही हूँ 12th पढ़कर, लेकिन जो आने वाले बच्चे हैं जो भी इस बिल्डिंग में पढ़ेंगे वो बहुत खुशनसीब हैं। माय नेम इज़ अरीशा नाज एंड मैंने 10th क्लास में 83% के साथ अपनी 10th क्लास कंप्लीट की है और मैंने इतने अच्छी मैं परसेंटेज ला पाई हूँ ओनली बिकॉज ऑफ माय टीचर्स। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे टीचर्स ने, प्रिंसिपल मैम ने, पेरेंट्स ने, उन सब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और इसी वजह से मैं 83% ला पाई हूँ। जैसे कि अब मेरी साइंस की टीचर, इंग्लिश की, मैथ्स की, इन लोगों ने हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लेके इतना ज़्यादा हमें पढ़ाया है, उसी वजह से मैं इतनी अच्छी परसेंटेज ला पाई हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ अपने मनीष सिसोदिया सर की, अरविंद केजरीवाल सर की, अपने प्रिंसिपल मैम की एंड टीचर सब की। आई एम वेरी थैंकफुल। और एक बात और, हमारे इलाके के MLA जो है, मिनिस्टर जो है, इमरान हुसैन सर, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे इस स्कूल को बनने में। और कल हमारी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि ऑडिटोरियम बनेगा और साइंस फील्ड आएगी, जिससे बच्चों को अब बच्चे जो हैं जिनको साइंस लेनी है उनको स्कूल बदलना पड़ता है, जिसमें बहुत परेशानी आती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर साइंस आएगी और आगे बच्चों को ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी। माय नेम इज़ फलक एंड आई एम स्टडिंग इन 12th क्लास। मैं आज अपनी स्कूल की नई बिल्डिंग, जो अभी हमारी कल इनॉग्रेशन हुई है नई बिल्डिंग की, उसकी एक खासियत बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर CWSN मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड यानी दिव्यांग बच्चों के लिए भी एक स्पेशलाइज रूम बनाया गया है, जिसमें सारे रिसोर्सेज उनके लिए उपलब्ध कराए गए। जैसे कि उनके लिए स्पेशल टॉयलेट बनाई गई है जिससे उन्हें किसी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, व्हील चेयर दी गई है, स्कूल में न्यू बिल्डिंग में रैंप बनाई गई है जिससे वो आसानी से आ जा सके। जैसे कि हमारी पुरानी बिल्डिंग जो थी उसमें जीने पे चढ़ के जाना पड़ता था, तो इसलिए वहाँ पे बच्चों के लिए कोई रिसोर्स था नहीं ऐसा। तो अब हमारी जो सरकार ने इन बच्चों के लिए भी सोचा है जिससे इन बच्चों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले और इनको अलग फील ना हो कि वो भी हमारे साथ ही पढ़ रहे हैं। उनको ये फील हो कि हम भी इनके जैसे ही हैं और इनको हम आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग भी आगे। I would like to thank Shri Manish Sisodia ji, Shri Arvind Kejriwal and Imran Hussain ji for providing us such a beautiful and big building. They provided us good infrastructure and a good surrounding as well. Our new building is much better than the old one. और आना मुबारक हो कि तशरीफ़ लाने वाले खुशियां मना रहे हैं तालीम पाने वाले। इस वक्त गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चश्मा बिल्डिंग बल्ली मारान के यहाँ एक नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ। बच्चियों में जिस तरीके का जोश है, हौसला है और वलवला है, वो देखते ही बनता है। आज इस बिल्डिंग को समर्पित किया जा रहा है इन तमाम स्टूडेंट्स को और ये पूरी एक शानदार चमचमाती हुई इमारत जो आप देख रहे हैं, अब उससे छुटकारा मिला जो सामने की तरफ बनी हुई बिल्डिंग थी जिसमें बच्चे पढ़ा करते थे। क्लासेस का हाल बेहद ख़राब था, बहुत बोसीदा वो कमरे हुआ करते थे, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। इमरान, दिल्ली की बेहद ही तंग और पेचीदा गलियां जहां कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसी क्लासेस होंगी जो वर्ल्ड क्लास होंगी। और हकीकत में जो अच्छे बड़े स्कूल्स हैं, जो दिल्ली के नामचीन स्कूल्स हैं, उनकी तर्ज पर अब जो बल्ली मारान की इन
भीड़ भाड़ गुंजान आबादी वाली गलियों के अंदर बनकर के तैयार हुआ है गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चश्मा बिल्डिंग। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ मंत्री इमरान हुसैन के साथ, और क्या क्या कुछ इन्होंने कराया है क्लासेस वगैरह में, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए कराई हैं, वो तमाम मैं दिखाना ज़रूर चाहूँगा आप सबको। कभी जिस स्कूल में नीचे फर्श पर बैठकर पढ़ा जाता था, फ्लोर मैट्स वगैरह थे, उस पर बैठकर बच्चियाँ पढ़ती थीं, आज ये फर्नीचर इनको दिया गया है। कुल मिलाकर के एक अच्छे बड़े स्कूल की तर्ज पर इस स्कूल का पूरा डिज़ाइन किया गया है। और आज के जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में क्या कुछ है बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त मंत्री दिल्ली सरकार इमरान हुसैन मौजूद हैं। देखिए, ऐसा है कि पिछले 4 साल पहले हम लोग बल्ली मारान आए तो यहाँ की बड़ी शिकायत थी, क्योंकि ये स्कूल बराबर में बिल्डिंग में चलता था जहाँ बच्चियाँ पढ़ती थे ना, और इसके अंदर भी ये जगह थी, क्योंकि पुरानी दिल्ली में जगह की बड़ी किल्लत है, बड़ी तंगी है। तो मेरी मनीष सिसोदिया जी से, अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई, मैंने उन्हें कहा आप आइए चश्मा बिल्डिंग के हालात देखिए और इसको डेवलप कीजिए। तो वो मेरे साथ आए, उन्होंने यहाँ आके देखा, यहाँ 8 कमरे बने थे नीचे, 8 कमरे में प्रिंसिपल का रूम भी था, लैब भी थी, क्लास टीचर्स का वो भी स्टाफ रूम भी था, और 4-5 कमरे ही थे जो बच्चों के पढ़ाई में यूज़ होते थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ आके देखा और उन्होंने फैसला किया, इस पे बहुत शानदार डिज़ाइन बनवाया और आज 28 कमरों का बहुत आलीशान बिल्डिंग यहाँ बना के खड़ी कर दी। और आज मनीष जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, शिक्षा मंत्री जी खुद यहाँ आए और आज उन्होंने ये बिल्डिंग जनता को समर्पित कर दी, बल्ली मारान के लोगों को ये दे दी और बच्चों को दे दी, और दुआएं भी दे के गए साथ में कि यहाँ से हमारी बच्चियाँ पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जज बने, वकील बने और अपने घर वालों का और देश का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा ये सारी बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ हैं, देश की बेटियां हैं, बेटी पढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। देखिए, पुरानी दिल्ली में जगह की किल्लत है और ख़ासकर बल्ली मारान में आप कहीं भी चले जाइए आपको जगह नहीं मिलेगी। उसी लिहाज पे ये स्कूल बनाया गया है। पिछले 30-40 साल से कुछ लोगों ने, माफियाओं ने स्कूल की जगह 200-250 गज इंक्रोच कर रखी थी, वो भी अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने खाली कराई है और वहाँ पे नीचे बच्चियों के लिए ऑडिटोरियम बनने जा रहा है और हर फ्लोर पे उसमें भी 2-2 क्लासें बनेंगी और साथ में लिफ्ट लगने जा रही है। तो मैं समझता हूँ ऑडिटोरियम बनने के बाद बच्चों को खेलने के लिए भी और को कल्चरल एक्टिविटी करने के लिए अच्छी खासी जगह इसके अंदर मिल जाएगी। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और इत्तला देना चाहता हूँ, इस स्कूल में भी मिडिल स्कूल भी चालू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ नर्सरी से इंशाल्लाह स्कूल खुलने जा रहा है, बच्चों प्राइमरी अभी 6ठी से 12वीं तक है। जब यहाँ ये क्लासरूम्स बन जाएंगे तो उसके बाद यहाँ भी इंशाल्लाह साइंस लेके आएंगे। अभी इसके अंदर 28 क्लासरूम है जिसमें 13 स्मार्ट रूम्स बनने जा रहे हैं, 3 लैब बनने जा रही हैं, होम साइंस लैब और जो लैब्स की साइंस लैब, यहाँ 3 लैब्स बन रही हैं और 13 स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं। और जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न बोर्ड्स हैं, मॉडर्न डेस्क हैं, जो भी हाई क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा इस स्कूल में बच्चों को दिया जाएगा और मॉडर्न एजुकेशन दी जाएगी। आज इस चश्मा बिल्डिंग, बल्ली मारान, चांदनी चौक, लाल कुआं, इस पूरे इलाके के सबसे प्यारे स्कूल का फिर से उद्घाटन करते हुए, क्योंकि स्कूल के नाम पे स्कूल तो था लेकिन बस कबाड़ खाना सा था बहुत पहले, उसका उद्घाटन, नई बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पूरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के निर्देश के अनुसार, इमरान भाई, फुरकान भाई और तमाम साथी यहाँ पे हैं, सबके निर्देश के अनुसार पूरी दिल्ली में स्कूल बनवाने का काम कर रहा हूं। 4 साल पहले फुरकान भाई और इमरान भाई मेरे से लड़ते थे कि जी आपने चश्मा बिल्डिंग स्कूल नहीं देखा है, आप देखोगे तो रो दोगे उसकी हालत देख। 4 साल पहले मैं यहाँ आया, मैं अंदर गया गली में, इधर टूटी फूटे कमरे में एक में स्कूल, इधर ऊंचे नीचे एक कमरे में स्कूल। अंदर गया तो अंदर बिल्डिंग के नाम पे बस एक कबाड़ खाना खंडर सा पड़ा हुआ। मेरा दिल रो दिया कि ये कैसा स्कूल, स्कूल तो नहीं था, बस एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग थी। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसी दिन अपने अंदर कसम खाई कि ये स्कूल को तो बनवा के रहूंगा चाहे जो हो जाए। मैंने अपने साथियों से बात की, अपनी टीम के लोगों से बात की, उनका भी मानना था सर इस इलाके में स्कूल बनाना मुश्किल नहीं है क्योंकि 400-500 बच्चे पढ़ते हैं,
अगर ये स्कूल बनेगा, अगर इस बिल्डिंग को, टूटी फूटी बिल्डिंग को तोड़ के नया स्कूल बिल्डिंग बनाएंगे तो आप तय मान के चलो कि बड़ा मुश्किल होगा। बच्चों को कहां पढ़ाएंगे 2-3 साल, 2-3 साल तो लगेंगे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, जिसके साथ भगवान है और जिसकी नीयत साफ है उसके सारे काम हो जाते हैं, उसके सोचे हुए सारे काम हो जाते हैं। 4 साल पहले इसी बिल्डिंग में खड़ा होकर सपना देख के गया था कि काश, मैंने प्रार्थना की थी ऊपर वाले से, दुआ की थी कि इतनी शक्ति देना और हमें और हमारी टीम को इतनी बुद्धि देना कि हम इस खंडर इलाके में, इस खंडर वाले बिल्डिंग को एक चमचमाते स्कूल में बदल सके। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें वो ताकत दी, हमें वो इरादा दिया और हमें वो टीम दी जिसने ये करके दिखाया। आज इतना शानदार स्कूल हमारी बच्चियों के लिए बन के तैयार हो गया। मैं इन बच्चियों से, कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, देखो ये, इन सब बच्चों के लिए ये स्कूल मैं अपने लिए थोड़ी बनवा रहा हूँ, ये स्कूल में इन बच्चियों के लिए बनवा रहा हूँ। ये बच्चियां देश की बच्चियां हैं, ये हमारे प्यारे बच्चे देश के बच्चे हैं। ये कल जाके आसमान में जाएंगे, ये कल जाके चांद पे जाएंगे। इन्हीं बच्चों में से कल जाके कोई बड़े बड़े अफसर बनेंगे, बड़े बड़े वकील और जज बनेंगे, बड़े बड़े व्यापारी बनेंगे, नाम रोशन करेंगे कल हमारा कि बल्ली मारान के इस चश्मा बिल्डिंग से आके हमारी बच्चियां अब ये कर रही हैं। ये बच्चियां हमारी बच्चियां हैं सर, ये मेरी बेटियां हैं, ये दिल्ली की बेटियां हैं, ये देश की बेटियां हैं। मुझे गर्व है और मुझे खुशी है कि इनके लिए हम कुछ कर पा रहे हैं। जब हम स्कूल बना रहे हैं, जब हम सोचते हैं स्कूल बनाएं, तो बीजेपी वाले सोचते हैं स्कूल कैसे रुकवाएं। जब मैं सोचता हूं अरविंद केजरीवाल जी देखते हैं इन बच्चों की तरफ, हमें लगता है इनके लिए शानदार स्कूल देने चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी वालों के पेट में दर्द होने लगता है। बोले ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, इमरान स्कूल बनवाने जा रहे हैं, इनको जेल कैसे भिजवाएं। इनको सुबह शाम एक ही डर है अरविंद केजरीवाल जी से। ये देखो हकीकत ये है कि ये इमरान से नहीं डरते, ये मुझसे मनीष सिसोदिया से नहीं डरते, ये अरविंद केजरीवाल से नहीं डरते। ये केवल एक चीज से डरते हैं कि अगर अगली पीढ़ी के बच्चे पढ़ लिख गए तो इनकी मूर्खतापूर्ण बातों को मानना बंद कर देंगे। इनको अरविंद केजरीवाल जी से केवल एक डर है, इनको अरविंद केजरीवाल जी से केवल एक डर है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की अगली पीढ़ियां पढ़ा दी, उनको शानदार एजुकेशन दे दी, तो इनके कहने पे गुंडागिरी करना बंद कर देंगे, इनके कहने पे इनकी पार्टी के लिए लफंगाई बंद कर देंगे। और अगर इस देश के सारे बच्चों को शानदार एजुकेशन मिल जाए तो बीजेपी चिराग ढूंढे घूमेगी तो एक भी कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। सारे पढ़े लिखे बच्चे बोलेंगे हमें शरीफों की पार्टी में जाना है, हमें पढ़ाने लिखाने वालों की पार्टी में जाना है, हमें गुंडे मवालियों की पार्टी में नहीं जाना। आज जब हम स्कूल बनवाने की बात करते हैं, आज जब हम बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, तो केंद्र सरकार कहती है स्कूल मत बनवाओ, नहीं तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे, एसीबी भेज देंगे, दिल्ली पुलिस भेज देंगे। मैं आज पसीना बहा रहा हूं यहाँ खड़े होकर, आप सब लोगों को पसीना आ रहा है, आप सबके माथे पे पसीना आ रहा है। यहाँ जिन लोगों ने मेहनत करके स्कूल को बनाया, चमका है, जो यहाँ पे पढ़ेंगे, सबको पसीना आ रहा है। लेकिन मैं आपके बीच कहना चाहता हूँ, मैं अपना खून बहाने को तैयार हूँ, लेकिन स्कूल बनाना नहीं रोकूंगा। मेरी जान ले लो, मुझे जेल में डाल दो, मेरा कत्ल कर दो, मेरा खून बहा दो, लेकिन मनीष सिसोदिया को स्कूल बनाने से नहीं रोक पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, मेरी गलती क्या है? आज इन्होंने मेरे पीछे सीबीआई छोड़ दी है, ये मेरे पीछे ईडी छोड़ रहे हैं, दिल्ली पुलिस को छोड़ रखा है, एंटी करप्शन ब्रांच को छोड़ रखा है। बोले मनीष सिसोदिया ने स्कूल बनाया, इसमें घोटाला कर लिया, इसको जेल में डालो। जांच हुई तो पता चला कोई घोटाला नहीं हुआ, ये तो ईमानदारी से बच्चा पढ़ रहा था, कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने मेरे घर में सीबीआई भेजी, अरविंद केजरीवाल जी के घर में सीबीआई भेजी, सीबीआई की रेड कराई इन्होंने मेरे घर में। क्यों? क्योंकि मैं स्कूल बनवा रहा हूं, क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गुंडागिरी की बात नहीं कर रहा।
अब ये स्कूल बनाने पे इन्होंने 4 साल 3 साल खूब करप्शन ढूंढा, नहीं ढूंढ पाए। अब क्या लेके आए? बोले जी शराब में पैसे खा लिए। अरे मैं तो शराब पीता नहीं हूं। और शराब में कैसे पैसे खा लिए? और हमें कहते हैं जेल भेजेंगे। भेजो जेल, मैं डरता नहीं हूं। अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही हूं, सच्चाई का सिपाही हूं, भारत मां का बेटा हूं, इन छोटी छोटी बच्चियों का भाई हूं, इनके पिता के समान हूं। मैं इनके लिए स्कूल बनवाता आया हूं, इनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लेता आया हूं, लेता रहूंगा। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, भारतीय जनता पार्टी बनो। मैं इन चीजों से डरने वाला नहीं हूं। आज मैं आपके बीच में आपको बधाई देने आया हूं कि आपकी बच्चियों के पढ़ने का इंतजाम शानदार हो गया है। अगली पीढ़ी को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, उनके लिए स्कूल खुलवाना हमारी जिम्मेदारी है, शिक्षा की राजनीति करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए हम पसीना भी बहाएंगे और खून भी बहाएंगे और जान भी देंगे और तुम्हारी जेलों में भी जाएंगे। लेकिन ये गुंडागिरी की राजनीति नहीं चलने देंगे। ये जो बच्चों को अनपढ़ रख के उनको गुंडे बनाने की जो साजिश भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको नहीं चलने देंगे। उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसलिए आज इनसे डरते हैं। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप आए, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं होती है, यहाँ पे पढ़ने के लिए जगह नहीं होती है। इतनी सारी बच्चियों को आप पढ़ने भेज रहे हैं, यहाँ पे बैठने के लिए जगह नहीं होती है। इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पे आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस आशीर्वाद के लिए अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा। आपका भाई अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और इमरान हुसैन साहब का जितना तहे दिल से बल्ली मरान की आवाम के तरफ तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उतना कम है। क्योंकि जो क्रांति 2015 के अंदर दिल्ली के अंदर आई थी, वो क्रांति आज पुरानी दिल्ली के वॉल सिटी की संकरी गलियों के अंदर पहुँचने लगी है। और ये एक ऐतिहासिक दिन है पुरानी दिल्ली के लिए कि एक ऐसा स्कूल तोहफा दिल्ली सरकार ने दिया है जो आने वाली नस्लें जो हैं और जो जहाँ बच्चियाँ खड़ी हैं, ये एक यादगार इनके लिए रहेगा कि एक तोहफा इस तरह का दिया है कि जनरेशन एक यहाँ पर रेवोल्यूशन चलेगा पुरानी दिल्ली के अंदर। और मैं कहता हूँ पुरानी दिल्ली के अंदर जो हमारी तालीम के मतलब लिहाज से जो पीछे रहती है, इस तरह की दिल्ली सरकारी कदम से इंशाल्लाह पूरे पुरानी दिल्ली के अंदर एक रेवोल्यूशन आने वाला है। मिलाकर के बच्चों को मॉडर्न फैसिलिटीज़ विद इम्यूनिटीज़ दिया जाएगा। और ये दिल्ली सरकार की तरफ से फ़िलहाल साइंस स्ट्रीम का ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अब तक वो नदारत थी। स्टूडेंट्स जो हैं वो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन आर्ट्स और कॉमर्स ही पढ़ा करते थे। मारान विधानसभा में 13 स्कूल है, 13 में से 3 स्कूल हम नए बना चुके हैं, 10 बाकी हैं। 10 के 10 का काम प्रोसीजर चालू। जल्दी बल्ली मारान विधानसभा में जितने भी स्कूल हैं सारे के सारे इंशाल्लाह आप देखोगे बहुत जल्दी नए बनने जा रहे हैं। 3 स्कूल बनके इसी कड़ी में तैयार हो चुके हैं। और आज चश्मा बिल्डिंग स्कूल अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की तरफ से जनता को समर्पित कर दिया गया है। ये मैं हूँ, ये हमारी न्यू बिल्डिंग है, ये हमारे टीचर्स हैं और हमारी पढ़ाई हो रही है। चलिए, तो बच्चों की तालियों से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी और बढ़ेगा देश, बढ़ेगी नस्ल। ये आप लोग जो देख रहे हैं इस वक्त में इन तमाम स्टूडेंट्स को इनकी खुशी इनके चेहरे की मुसर्रत से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आज इनको समर्पित जो किया गया है ये खूबसूरत बिल्डिंग चश्मा बिल्डिंग स्कूल, और जो जितना अच्छा ये फर्नीचर और तमाम क्लासेस बना करके डिज़ाइन करके तैयार की गई हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ का जो एकेडमिक रिजल्ट्स वगैरह है वो भी आसमान को छुएगा और ये बच्चियाँ नए आयाम तय कर पाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।